बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुशामदीद। मैं हूं वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 की इंस्टॉलेशन करी थी, अब आज हम उसको देखेंगे। उसका जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है उसका इंटरफेस किस तरह का है। तो सबसे पहले ये तीन ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। न्यू डिज़ाइन, अगर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, या फिर टेम्पलेट्स, या फिर ओपन अदर डिज़ाइन अगर आपके पास कोई बना हुआ डिज़ाइन है। तो यहाँ से हम इसका सिंपल न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें जो ऑप्शन है वो टॉप पे आपको दिख रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसका होम पेज है, वही जहाँ से हमने न्यू डिज़ाइन क्रिएट किया। उसके बाद ये इसका वर्क स्पेस है और यहाँ से इसकी डिज़ाइन लाइब्रेरी है जिसमें इसके मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन होंगे जो कि बने बनाए आपको मिल जाते हैं बहुत से मोनोग्राम में। हम इसमें से कोई भी एक चलें अभी देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो अच्छा, इसमें जो लेआउट अब आपने देखे, मैं यहाँ पे कोई न्यू फाइल लेता हूँ, 1 2 3। तो अब इसमें ये आपके न्यू पेज ओपन हुआ है। एक डिज़ाइन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ठीक है। जब ये जूम कर दिया मैंने, ये डिज़ाइन लाइब्रेरी। अब आपने अगर न्यू पेज कोई लेना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो ये न्यू डिज़ाइन, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+N। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन ऐड हो गया। इसको वापस मिनिमाइज कर। अगर आपने कोई अपने कंप्यूटर से बना हुआ डिज़ाइन उठाना है, कोई आपके पास पहले से फाइल मौजूद है, तो आप ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करें। वरना ओपन रिसेंट जो आप अभी थोड़ी देर पहले या कुछ देर पहले यूज़ कर चुके, इसमें लास्ट 10 शो कराता है रिसेंट जो आप यूज़ कर चुके होते हैं। उसके बाद आपने डिज़ाइन सेव करने के लिए ये वाला ऑप्शन होता है। और एक्सपोर्ट फाइल। अच्छा, एक्सपोर्ट मशीन फाइल क्या है? ये वो है जो हम वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E2 में, जो हम, अब मैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं वेलकम E2 और E2 और E4 के नाम से आपको बताऊंगा। तो हम E2 में कैसे यूज़ करते थे, हम उसको सिंपल सेव एज में जाके वहाँ से DST, मतलब हम जाते थे यहाँ पर फाइल में जाते थे, सेव एज में जाते थे, E2 के अंदर सेव एज में जाके यहाँ पर हम इसको DST बताते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ E4 में यहाँ से DST का ऑप्शन ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोगों के सवाल ये थे कि हम DST फाइल कैसे क्रिएट करें। जो DST फाइल वो होती है जो हमारी मशीन पर चलती है। तो इसका जो एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर आ जाएं एक्सपोर्ट फाइल पे, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट ई। आप जैसे आप इस पे क्लिक करें, देखिए ये आपको डायरेक्ट जूम आउट, ये यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिए सारी जो हमारी एक्सपोर्ट की जो फाइलें होती हैं वो। अब यहाँ पे हमारी DST ताजिमा DST, ये जो फाइल है ये हमारी सब मशीनों पे चल जाती है। यहाँ से आप इस आइकन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट फाइल पे, एक्सपोर्ट मशीन फाइल पे क्लिक करके भी आ सकते हैं, और शिफ्ट ई दबा के अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ई का बटन प्रेस करें, डायरेक्ट ये आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ से DST करें और जहाँ पर आपने सेव करनी है वहाँ पर सेव कर लें। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद कट करने के लिए कोई भी डिज़ाइन को आपको हटाना, उसको आप हटा सकते हैं। कॉपी करने के लिए ये ऑप्शन है। देखिए आइकन भी बने हुए हैं, इस पे आप राइट क्लिक लेकर जाएंगे तो आपको ये बताएगा किस लिए है। उसके बाद अगर आपने अंडू करना है या रीडू करना है तो उसकी शॉर्ट की है Ctrl+Z जो नॉर्मली होती है, और Ctrl+Y। Ctrl+Z तो होती ही होती है बैक के लिए, लेकिन फॉरवर्ड के लिए इसमें Ctrl+Y का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से डिज़ाइन आपका इंपोर्ट हो जाएगा, और इसी के बराबर में है इंपोर्ट ग्राफिक्स। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर इसके अंदर आसानी से ला सकते हैं। पिक्चर्स में चले हैं, कोई भी यहाँ पिक्चर होगी, मेरे पास अभी नहीं है तो ये भी हम देख लेंगे।
और ये एक सेम टू कनेक्शन, ये एक इसकी अलग डिवाइस आती है जो कि आपके सिस्टम में अटैच हो जाती है और ऑटोमेटिक आप अपनी मशीन को डिज़ाइन दे सकते हैं, तो ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आती। अब हम राइट साइड यहाँ वाले बार की बात कर लेते हैं। कुछ इसमें जो न्यू टूल्स उन्होंने ऐड करे वो ये जो हमारे पास E2 में नहीं थे। सिंपल ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट, ये बहुत काम की टूल्स हैं। इसका मैं आपको अलग से एक वीडियो इसकी मैं बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक फ़ाइल इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने फ़ाइल लेनी, जो कि हम इसी की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। किसी भी डिज़ाइन पे आप यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी पे क्लिक करें, कोई भी एक डिज़ाइन पे डबल क्लिक कर दें, तो ये देखें आपका डिज़ाइन आ गया। जूम इन। अच्छा, ये अभी जो आ रहा है ये स्टिच टाइप पे आपको दिखा रहा है। अब आपने इसका प्रीव्यू देखना है तो ट्रू व्यू पर जाके क्लिक करें। इसकी शॉर्ट की है टी। अपने कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस कर दें या फिर इस आइकन पे आके क्लिक कर दें। ये कुछ इस तरह का, इसको मजीद जूम करके देखेंगे तो ये बहुत हाई क्वालिटी में एक एक उसका जो है टाँका दिखाता है, बिल्कुल क्लियर कि आपका डिज़ाइन किस नौइयत का बना हुआ है। इसका एक सबसे अच्छा जो फंक्शन मुझे लगता है वो ये है कि आप किसी भी आइकन पे क्लिक करके उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें E2 में नहीं मिलता था। हमें उसको पहले आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता था, उसके बाद इनपुट सी या कॉम्प्लेक्स फिल अप्लाई हम उस पर करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि आपने सिंपल अगर एक लाइन इस पे तो एक ऑप्शन मुझे इसका और अच्छा लगता है वो ये कि अगर आप कोई रन यहाँ पे जैसे हम E2 में क्रिएट करते थे, कोई भी रन हमने ले ली, अब मुझे इसको जो है कन्वर्ट करना है बैक स्टिच में या फिर इनपुट सी में, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन देखें स्क्वायर, ये देखें कॉइल, कॉइल पे कन्वर्ट कर लें। मतलब जितने भी यहाँ ऑप्शन है आप जस्ट क्लिक करेंगे, ततामी, ये स्टिच, किसी पे भी ऑप्शन करेंगे, ये देखें साटन जो इनपुट सी हम यूज़ करते हैं, किसी भी फंक्शन पे आप क्लिक करके मोटिव पर आसानी से वन क्लिक पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो स्टाइल आपको चाहिए। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। अच्छा जी, अब आपने डिज़ाइन को कट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, डिज़ाइन को अपने सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक कर दें, डिज़ाइन आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने कॉपी करना है तो इस डिज़ाइन को कॉपी सेलेक्ट ऑल कर लें और यहाँ से कॉपी कर लें और ये देखें पेस्ट, यहाँ से पेस्ट कर दें, वापस इसके ऊपर आ गए, दो डिज़ाइन हुए। ठीक है। अच्छा, कुछ टूल्स यहाँ पर भी न्यू है, वो ये कि ये देख रहे हैं आप ऑफसेट वाला, जो मैंने आपको वहाँ पर यहाँ पे हमने देखा था, एक ऑफसेट ये है और एक ये है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा, मुझे जो पसंद है वो सबसे ज़्यादा यही पसंद है इसके अंदर। इसकी वजह ये है कि मैं आपको सिंपल एक तरीका इसमें दिखा देता हूँ। आपने एक बॉक्स ड्रॉ किया, सिंपल बॉक्स आपने एक ड्रॉ किया, इस पर क्लिक करें, ऑफसेट पे जाएं, क्लिक। अब ये क्या बना है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। हम क्या करते हैं, ये उसमें ज़्यादा काम आता है जो लोग आरी का काम करते हैं, जाहिर है उसके अंदर ये ज़्यादा हेल्पफुल है। वो ये कि बिलफर्ज हमने कोई भी एक पत्ती बनाई, ठीक है, इसका शेप चेंज कर लेते हैं, एक पत्ती। अब हमने इसको फिल करना होता है तो हम आरी में इसको मैनुअल करते थे, या फिर यही ऑफसेट का एक दूसरा आइकन यहाँ पर होता था, उससे क्लिक करके हम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमने सिंपल ये बनाया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा।
अब आप जाएंगे यहाँ ऑफसेट पर, ये देखें ये वाला जो टूल्स है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ से इस पे क्लिक करें, ये देखें अभी तो नहीं समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, इसका साइज इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये ऑटो फिल कर रहा है 1.25 हम स्पेसिंग। अब देखें अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है क्या, बिलफर्ज आपने एक साइज़ बनाया 40 इंच पे, अगला साइज़ आपने बनाना है 40 के बजाय 30 इंच का आपने साइज़ बनाना। तो जब आप इसको हम E2 में छोटा करते थे तो वो गफ हो जाता था, वो ऐसे नहीं होता था छोटा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होता था वो। इसी की मैं कॉपी यहाँ पर ले रहा हूँ और इसको मैं ब्रेक अपार्ट कर रहा हूँ। अब दोनों का आप फ़र्क देखें, E2 में जैसे हम इसको छोटा करते थे वो ऐसे के, हमने अगर इसको छोटा किया तो ये क्या हुआ, गफ हो गया। इसकी जो स्पेसिंग हमने रखी थी, यहाँ पे हमने इसकी स्पेसिंग रखी थी 1.5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिंग 1 से भी कम हो गई है। अब इस ऑप्शन को जब हम यूज़ करेंगे, हमने इसको भी इतना ही छोटा करेंगे, देखें होता क्या, सीरियसली इसने क्या करा, स्पेसिंग इसकी वही रही 1.5, लेकिन इसने रन इसकी कम कर दी जो कि अंदर की तरफ थी, और इसका साइज आप देख लें, दोनों का साइज सेम बराबर हो गया। तो कितनी आसानी हो गई, इस पर मैं मज़ीद इसकी वीडियो बनाऊंगा पूरे डिज़ाइन की। तो और टूल पार्स आप देख लें, उसमें ये है कि बैकग्राउंड अगर आप कलर चेंज करेंगे, वो सिंपल है, बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करेंगे, कोई भी कलर आप ले लें। आइकन चेंज हो गया, स्टाइल वही है। अगर आपने फैब्रिक लेने, इन्होंने फैब्रिक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं इसके अंदर, फैब्रिक पर आप डबल क्लिक करें तो ये आपके पास सारे फैब्रिक खुल जाएंगे। जीन्स है, मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे फैब्रिक हैं। किसी पे भी आप शर्ट पे डिज़ाइन बना रहे हैं या कैप पे बना रहे हैं, जैकेट पे बना रहे हैं, मेंस है वुमेन्स है, किसी पे भी आप बना रहे हैं तो वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। आप किसी पे भी ये देखें, परफेक्ट। अब इससे आप आसानी हो जाती है हमें कि हम किस पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपने इसको बंद करना तो आप सिंपल यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें, या फिर इसका ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है शो प्रोडक्ट, इस पर आप क्लिक करें, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, इसको भी। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कि हमारे इसमें जो हमारा डिज़ाइन है, अब ये देखें यहाँ पर कितने सारे कलर मौजूद हैं, बहुत सारे कलर हैं। कलर में हम उलझ जाते हैं कि हम कौन सा कलर चेंज करें, तो बहुत सारे कलर। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो डिज़ाइन मैं चाह रहा हूँ, जो मेरे डिज़ाइन में कलर है बस वो यहाँ पर शो हो जाए। तो आप इस पर आप सिंपल ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव अनयूज्ड कलर, जो कि बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं है, वो कलर सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा हाइड है कि हाइड हो जाएंगे, तो हम रिमूव कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं। आप प्लस के साइन से ऐड कर सकते हैं और माइनस बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर दूसरे वाला ऑप्शन जो कि रिमूव अनयूज्ड कलर है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सिर्फ वो कलर आपको दिखाएगा जो आपकी इमेज में यूज़ हुए होंगे। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक करा 11 कलर रहेगा जो कि मेरी इमेज में यूज़ हुए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर वही आपके रन है, ट्रिपल रन है, और जो बैक स्टिच वगैरह आप यूज़ करते थे वो सब है। इसके अलावा इसमें जो यहाँ पर है ये बैक ट्रैक है, जो को रिवर्स और आउटर दोनों तरफ से आपको मूव करना होता है डिज़ाइन को। प्रैक्टिकली बात करेंगे, रिपीट है जो कि आपको कॉपी चाहिए, एक तरह से कॉपी कर लें। उसके अलावा आपका कॉलम ए
वही कॉलम भी ये सेम E2 में हम यूज़ करते थे, बाकी फंक्शन वही है इसके। अच्छा, अब जब आपने बिलफर्स आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है, तो अब हम चाहते हैं इसको चला के देखें। वो हम कैसे देखते हैं कि आपने व्यू को बंद करना होगा। अब आप देखें, या तो आप अपने कीबोर्ड से होम का बटन प्रेस कर दें। ये गायब इसलिए हो गया, ये शो आपको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड कलर है और जो आउटलाइन कलर है वो दोनों सेम है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक दफ़ा सेटिंग में आएंगे, बैकग्राउंड कलर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब ये आपका सॉलिड कलर जो है ये बैकग्राउंड कलर है, इसको आप यही रहने दें या फिर आप ब्लैक कर लें। ब्लैक नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको इसी पर रहने दें। आप इस पे आ जाएं, आउटलाइन कलर आप अपना डार्क ही रखें। इस पे आप आगे जैसे ही इसको ब्लैक कर लें, ये देखें आपका डिज़ाइन आपको शो हो जाएगा। अब आपने चला के देखना है कि मशीन कैसे चलती है। जब आपका ये डिज़ाइन आप DST फाइल करके मशीन में डालेंगे तो किस तरह वर्क करेगी वो आप देखेंगे। यहाँ से इसके कुछ ऑप्शन देता है ये कि आप या तो ट्रेवल बाय ट्रिम पे डायरेक्ट जहाँ जहाँ मशीन रुकेगी वहाँ देखना चाह रहे हैं, तो आप इस पे अपने माउस से राइट क्लिक करें। ये देखें, ये रेड पूरा बनाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, फिर उसके बाद ग्रीन बनाएगी, फिर रुकेगी, फिर ग्रीन बनाएगी, फिर रेड, फिर ब्लू। जिस तरह आप इस पे क्लिक करते रहेंगे, जितने इस पे ट्रिम्स लेगी उस तरह से ही चलती रहेगी। अभी मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपको इसके टूल्स मैं बता दूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं वो बाकायदा प्रैक्टिकली होगी, जिसमें आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह हमें काम करना है और किस तरह मशीन को यूज़ करना है। कौन सा फंक्शन से हमें पता चलेगा कि हमारे डिज़ाइन में कितने ट्रिम्स हैं और कितने स्टॉप हैं, कितनी जंप्स हैं, कितने कलर यूज़ हो रहे हैं, इनका प्रिंट। अच्छा, प्रिंट आप अपने इसका प्रिंट देखने के लिए मैंने आपको बताया था, प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि आपके पास प्रिंट हमारे पास कनेक्ट नहीं है। तो आपने सिर्फ हमें प्रिंट करना नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है। तो हमने इसका जो ऑप्शन है ये प्रिंट वाला है, ये प्रिंट प्रीव्यू वाला। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा। देखें, आपके पास कलर स्कीम नहीं होगी। कलर स्कीम कैसे लाएंगे आप इसकी, जब आपके पास ये आ जाए आप ऑप्शन पे जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद अप्रूवल शीट से चेक हटा के प्रोटेक्शन वर्कशीट पे क्लिक करें। यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिंट डिज़ाइन फाइल नेम पे चेक लगा दें। इससे ये होगा कि जो भी प्रिंट आपका निकलेगा, आपके प्रिंट के ऊपर आपके डिज़ाइन की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी कि वो आपके कंप्यूटर में किस जगह पर रखा हुआ है, ताकि अगली बार आप उसका प्रिंट देखकर आसानी से डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अभी देखिए, मैं इसमें जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस जगह पर डिज़ाइन जहाँ लिखा है, यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर इसका एक लोकेशन आ जाएगी कि यहाँ पर मेरा डिज़ाइन रखा हुआ। उसके अलावा आप यहाँ से अपना नाम कोई लिख सकते हैं। ये नाम आपका राइट साइड पर आ जाएगा, जो भी कंपनी का नाम हो। कलर जो इसमें, इसको डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे वही रहने दें। जूम पे जाने के बाद आपका जूम 1.1 पे लगा होगा तो इसको जूम टू फिट पे चेक लगा दें। डिज़ाइन में जाने के बाद कनेक्शन से चेक हटा दें ताकि कोई फालतू की कनेक्शन आपको शो ना। और आप सेटिंग वीडियो स्टॉप करके चेक कर लिए, जो सेटिंग में यहाँ से कर रहा हूँ इस पर ओके कर लूँ। ये देखें, नाम जो हमने लिखा था और जो चेक लगाया था, चेक कौन सा वाला, जर्नल में आ गए। ये नाम वो है जो हमने लिखा था। ये देखें, चेंज हो गया। दोबारा देख लेते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर इसकी जो लोकेशन बता रहा है वो ये।
अगर आप इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं जो लोकेशन वाला है, तो आप इसके हेडलाइन फॉन्ट्स पे आकर इसका साइज़ आप यहाँ से छोटा कर लें, जितना छोटा आप करना चाहते हैं। ये देखिए सिंपल छोटा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।